क्यों विराजित हुए हनुमान जी अर्जुन के रथ के छत्र पर। वनवास के दौरान पांडव जब बद्रिकाश्रम में रह रहे थे तभी एक दिन वहां उड़ते हुए एक सहस्त्रदल कमल आ गया। उसकी गंध बहुत ही मनमोहक थी। उस कमल को द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम से कहा, यह कमल बहुत ही सुंदर है। मैं यह कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ऐसे बहुत से कमल मेरे लिए लेकर आइए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर भीम उस दिशा की ओर चल दिए जिधर से वह कमल उड़कर आया था। भीम के चलने से बादलों के समान भीषण आवाज आती थी, जिससे घबराकर उस स्थान पर रहने वाले पशु पक्षी अपना आश्रय छोड़कर भागने लगे। कमल पुष्प की खोज में चलते चलते भीम एक केले के बगीचे में पहुंच गए। यह बगीचा गंधमादन पर्वत की चोटी पर कई योजन लंबा चौड़ा था। भीम ने संकोच उस बगीचे में घुस गए। इस बगीचे में भगवान श्री हनुमान रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के वहां आने का पता लग गया। हनुमान जी ने सोचा कि यह मार्ग भीम के लिए उचित नहीं है। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकरे मार्ग को रोककर लेट गए। चलते चलते भीम को बगीचे के सकरे मार्ग पर लेटे हुए वानरराज हनुमान दिखाई दिए। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद, नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थी। बगीचे में इस प्रकार एक वानर को लेटे हुए देखकर भीम उनके पास पहुँचे और जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने अपने नेत्र खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? यहाँ से आगे यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। अतः तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बोले, वानरराज, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीम है। भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इधर से नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। यह सुनकर भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम उठकर मुझे रास्ता दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम बोले, संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसलिए मैं तुम्हारा लंघन कर परमात्मा का अपमान नहीं करूँगा। यदि मुझे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीम बोले, वे वानर प्रवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में बहुत ही विख्यात है। वे श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन बड़ा समुद्र लांघ गए थे। मैं भी बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हूँ। इसलिए तुम खड़े हो जाओ, मुझे रास्ता दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी पहुँचा दूंगा। भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, हे वीर, तुम क्रोध न करो, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीम हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वे असफल रहे। तब भीम लज्जा से मुख नीचे करके वानरराज के पास पहुँचे और कहा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और मेरे कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि इस मार्ग में देवता रहते हैं,
मनुष्यों के लिए यह मार्ग सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका था। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। आज मुझे अपने बड़े भाई के दर्शन हुए हैं, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। समुद्र को लांघते समय आपने जो विशाल रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, तुम उस रूप को नहीं देख सकते और न कोई अन्य पुरुष उसे देख सकता है। सतयुग का समय दूसरा था और त्रेता और द्वापर का भी दूसरा है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। तब भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्मफल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश के बारे में बताइए। भीम के आग्रह पर हनुमान जी ने उन्हें कृतयुग, त्रेतायुग, फिर द्वापरयुग व अंत में कलयुग के बारे में बताया। हनुमान जी ने कहा कि अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखना है वह संभव नहीं है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बोले, आपके उस विशाल रूप को देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए। भीम के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। हनुमान जी के उस रूप के सामने वह केलों का बगीचा भी ढक गया। भीमसेन अपने भाई का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर भीम ने कहा, हनुमान जी, मैंने आपके इस विशाल रूप को देख लिया है, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो उगते हुए सूर्य के समान हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ गए और उन्होंने भीम को अपने गले से लगा लिया। इससे तुरंत ही भीम की सारी थकावट दूर हो गई और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। गले लगाने के बाद हनुमान जी भीमसेन से कहा कि भैया भीम, अब तुम जाओ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात किसी से मत कहना। भाई होने के नाते तुम मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं या पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी बात सुनकर भीम बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे वानरराज, आपका मंगल हो। आपने जो कहे हैं वह काम तो होकर ही रहेंगे। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, भाई होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। जिस समय तुम शत्रु सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दों से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें आसानी से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीमसेन को मार्ग दिखाया और अंतर्धान हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।